ये मोदी किसको डरेगा नहीं। मेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए। मेहनत करा मुर्गा साहब, अंडा खाया फकीर साहब। पुराने ट्रेन को नया इंजन एक लगाकर उसको कलर मार के ये बोले सीधा वाराणसी जाएगी। कांग्रेस ने किया, मैंने किया। तो मोदी साहब जब चील उड़ रहा है तो उसको बताते हैं देखो भैंस उड़ रही है। अरे तेरी 56 इंच की छाती लेके क्या करना भाई। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान लोग खूब सुन रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की जोर शोर से चर्चा हो रही है। बता दे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस के 50वें अधिवेशन की महासभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर ऐसा बयान दिया है जिसकी एक तरफ आलोचना हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ खड़गे के इस बयान का लोग स्वागत भी कर रहे हैं। बता दे, रायपुर में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि तेरी 56 इंच की छाती का क्या करें, लोगों को रोजगार दो, तुम्हारी छाती 1 इंच कम भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि चील उड़ती है तो मोदी जी बोलते हैं देखो भैंस उड़ रही है। खड़गे ने आगे कहा कि नेहरू ने भिलाई और बोकारो स्टील प्लांट बनवाया, तब मोदी की उम्र महज 5 साल थी। खड़गे ने कहा कि मोदी कहते हैं कि वो किसी से डरेंगे नहीं। इस पर जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि भाई तेरे जैसे लोग आए और चले गए, अगर उनके पीछे लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोट की ताकत है। खड़गे यहीं नहीं रुके, उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए उन्हें विदेशी एजेंट तक कह दिया। खड़गे ने कहा कि आप विदेशी एजेंट हैं, हम नहीं। क्या आजादी के आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी में से कोई जेल गया? प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 70 साल में क्या किया। खड़गे ने आगे तंज कसते हुए कहा कि मेहनत करे मुर्गा साहब और अंडा खाए फकीर साहब। मोदी अकेला सारे अपोजिशन को भारी है। आप देखे होंगे हमारे राज्यसभा में जब रिप्लाई दे रहे थे, छाती ठोक के कहते थे ये मोदी किसको डरेगा नहीं, सब अपोजिशन को एक मोदी बस है। भाई तेरे जैसे लोग बहुत इस देश में आए और चले गए। और जनता, डेमोक्रेसी में जनता डरती नहीं, जनता के पास शक्ति है। अगर तेरे उनके पीछे नोटों की लाठी की शक्ति है तो हमारे पास वोटों की शक्ति है, और लोग वो वोट इस बार इस्तेमाल करके दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक होना चाहिए। यह मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, किसी अमीर के ऊपर नहीं है, किसी बड़े या छोटे अमीर के ऊपर नहीं है। पूरा हमला गरीबों के ऊपर है। और वो कहते हैं कांग्रेस ने क्या, बार बार 70 साल में आप क्या किया। 70 साल, ये भिलाई वो कह रहा 5 साल के थे, 17 साल के थे, मुझे मालूम। कितने थे? 5 साल ना। 5 साल के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसे बड़े बड़े फैक्ट्री रसिया के साथ और पब्लिक सेक्टर में बहुत से किए, प्राइवेट सेक्टर में भी किए। तो वो कहते हैं उनको दिखाई नहीं देता ये। और छत्तीसगढ़ आके क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। 70 साल में क्या दिया बोले तो आप सीधा ले जाके वो स्टील के फैक्ट्री में वो आग लगती ना, वो दिखाइए, जरा देख लीजिए कैसा है। ये हमने बनाया, अरे स्टील हमने बनाया, सीमेंट हमने बनाया, IIT, IIIT किसने? आपने बनाया। मेहनत करा मुर्गा साहब, अंडा खाया फकीर साहब। ये लोग हर चीज को, मैंने बहुत से ट्रेन जब था तो कर्नाटक में वो वाराणसी उधर और अपना वैष्णव देवी
और अजमेर ऐसे जगह और बॉम्बे गिम्बे तो कर्नाटक से छोड़ा था। परसों चुनाव के वक्त आकर वही ट्रेन को, पुराने ट्रेन को नया इंजन एक लगाकर उसको कलर मार के ये बोले सीधा वाराणसी जाएगी। कांग्रेस ने किया, मैंने किया। भगवान के ऊपर उनका विश्वास ही नहीं बोलते। तो उस विश्वास रहने वाला आदमी जो जिसने चलाया पहले उसकी सब बोगियां निकाल लिया, दूसरा इंजन लगा दिया, हरी झंडी बता दिया। अब ये इनका डेवलपमेंट, बताओ मेरे को कितने डेवलपमेंट है, कितने पब्लिक सेक्टर आपने किया। मैं उसका आंकड़ा भी देता हूं कि उन्होंने एक पब्लिक सेक्टर 10,000 5,000 लोगों को नौकरी देने का अगर किया है, वो जो भी बोलेंगे मैं उनको सुनूंगा। लेकिन हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय क्षेत्र रहा छत्तीसगढ़। उन्होंने इसी राज्य में भिलाई गांव को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया। 1955 में भिलाई स्टील प्लांट बना था। तब क्या था मोदी साहब का एज? तो ये 55, और तब हमारे पीएम मोदी साहब की उम्र 5 साल की थी। और उतना ही नहीं कि भाखड़ा नानकल जैसे हीराकुंड में अभी बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमने किया। और नेहरू जी के समय में 33 सरकारी बड़े बड़े कारखाने बने। और शास्त्री जी के जमाने में 5 पब्लिक सेक्टर बने। इंदिरा जी के जमाने 66 बने। अटल जी के वक्त 17 बने। मनमोहन सिंह जी के वक्त 23 बने। लेकिन मोदी जी के क्या किया? सब अंडा, 0। नया पब्लिक सेक्टर बनाने का तो छोड़ो, 23 पब्लिक सेक्टर जो मुनाफे में थे, इन्होंने दूसरों को बेच डाला। तो ये है इनका देन देश के लिए। और ऐसे लोगों के साथ हम रहना, ऐसे लोगों के साथ देना, ये सोचिए। और ये जो पब्लिक सेक्टर्स है, गरीबों के भलाई के लिए काम करने वाले। बीजेपी का तो इतना झूठा प्रचार रहता है, पूछना नहीं। हमारे पास एक कहावत है कि ये क्या उड़ रहा है, बलून उड़ रहा। तो हमारे पास क्या कहते मालूम है? चील उड़ रहा है तो भैंस उड़ रहा है बोल के बोलते हैं। तो मोदी साहब जब चील उड़ रहा है तो उसको बताते हैं देखो भैंस उड़ रही है। ये ऐसा झूठ, और ऐसे झूठ बोल बोल कर पाप बेचारे वो भी तंग आ गए। आखिरी में शाह ने बोला, अरे भाई वो तो इलेक्शन जुमले हैं, उसको क्यों आप सीरियस लेते हो? हाँ, ये इलेक्शन जुमले वाले 15 लाख तो गया, 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का, 9 साल में 18 करोड़। कहां गए भाई आपकी नौकरी? यहां 30 लाख नौकरी सरकार के भर रहे हैं, 18 करोड़ भरने का, वो भी एक जुमला। और ये देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, बनाने वाले नहीं है। और उधर चाइना अंदर घुस रही है। राहुल जी बोले देखो हमारे देश को सुरक्षित रखना है तो हम बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और चाइना अंदर आ रहा है, पुल्स बना रहा है, रास्ते बना रहा है, घर बना रहे हैं। इसके लिए हमको जागृत रहना है। तब हमको बोले ये देशद्रोही है, फॉरेन के एजेंट है। अरे फॉरेन के एजेंट तो आप लोग हैं। हमने तो इस देश को आजादी दिलाई,
हम इसको मरने नहीं देंगे और इसको जिंदा रखने के लिए हम हर कुर्बानी के लिए थे। तुम्हारे घर में कोई मरा आजादी के लिए? बताओ, बीजेपी के घर में कोई जेल गया? कितने लोग बीजेपी के आरएसएस के लोग जेल में गए आजादी के लिए? और हमको बोल रहे हैं कि हमारे पास देश अभिमान है और हम देशभक्त हैं। हम क्या देशद्रोही है क्या? और हमेशा बात उठी कि मेरी छाती 56 इंच की है। अरे तेरी छाती 56 इंच की छाती लेके क्या करना भाई? कम हो गए परवाह नहीं, लोगों को खाना दो, इन्फ्लेशन कम करो, एम्प्लॉयमेंट दो, इधर ध्यान दो। तुम्हारा 1 इंच छाती कम हो गए तो परवाह नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। इंसान नहीं मरता, थोड़ा दुबला भी अगर होता है तो इंसान तो मर नहीं जाता। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा करवाए गए कामों को भी गिनवाया। खड़गे ने कहा कि पंडित नेहरू ने भिलाई को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किया और साल 1955 से भिलाई स्टील प्लांट बनवाया। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय में 33 बड़े बड़े सरकारी कारखाने बने और लाल बहादुर शास्त्री के समय में 5 बड़े सरकारी कारखाने लगे। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में 66 सरकारी कारखाने बने और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय में 17 कारखाने बने। मनमोहन सिंह के समय में 23 बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के समय में एक भी सरकारी कारखाना नहीं लगा। इन्होंने 23 सरकारी कंपनियों को जो मुनाफे में थी उन्हें निजी सेक्टर को भी बेच दिया। खड़गे ने बोलते हुए कहा कि हम ऐसे लोकतंत्र में हैं जहां बोलने की, लिखने की, खाने की आजादी खत्म हो गई है। आज कोई सच बोलता है तो उसे जेल भेज दो। मैंने आज तक नहीं देखा कि अधिवेशन चल रहा है और धड़ाधड़ रेड पड़ रहे हैं। आप किसे डरा रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोग डरने वाले नहीं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने गौतम अडानी मामले को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि 2004 से पहले अडानी की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए थी, जो 2014 में 50,000 करोड़ रुपए हो गई और वर्ष 2021 से 2023 तक यह 13 गुना बढ़ गई। आप बताएं कि यह कौन सा जादू है? अडानी को आपने जो मंत्र दिया है कृपया हमें भी बताएं। उन्होंने पूछा कि कैसे 1 रुपए 2.5 साल में 13 या 1 लाख से 13 लाख रुपए हो जाते हैं, वो मंत्र हमें भी बताएं।